आ, आज के इस नए वीडियो में एक बार फिर से मैं सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो को बनाने का जो मेरा मेन जो मोटो था या उद्देश्य था ये था कि कहीं ना कहीं जो 10th पास कर चुके जो स्टूडेंट हैं उनके दिल और दिमाग में एक संघर्ष चल रहा है। दिल कहता है कि कॉमर्स ले ले और दिमाग लोगों की बातें सुन के कंफ्यूजन में रहता है कि कहीं पेरेंट्स का भी दबाव है और कहीं दूसरे लोगों का भी दबाव कि कॉमर्स लेंगे तो शायद कैरियर बहुत अच्छा नहीं बन पाएगा। तो इन सब चीजों को लेके मेरा ये था कि जो कॉमर्स जिन्होंने लिया है और जिनको आज टीचिंग फील्ड में है उनसे कहीं ना कहीं बात की जाए। तो मैं अपने मेहमानों का एक बार स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि एक शॉर्ट परिचय आप लोगों का हो जाए। सबसे पहले शशि मैम आपका परिचय दीजिए कि आप क्या कर रहे हैं और क्या कहाँ से हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं इंदौर में निवासरत हूँ और इस समय मैं टीचर एग्जाम में एज अ टैक्सेशन और अकाउंटिंग की फैकल्टी के रूप में काम कर रही हूँ और लगभग 20 साल से मैं इस करियर में हूँ। और मैंने सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स को ही प्रेफरेंस सिर्फ इसलिए दिया कि मुझे ऐसा लगा कि दिस इज अ वाइड टर्म। और दूसरी चीज ये कि हम इस पर्टिकुलर टर्म को किसी भी फील्ड के साथ कनेक्ट कर सकते हैं इजीली। तो अगर मेरा मानना गलत नहीं है और इसलिए मैम भी शायद इस बात से एग्री होंगे कि जो हमारी नेक्स्ट जो गेस्ट है वो भी इस बात से बिल्कुल एग्री करेंगे कि हर फील्ड में कॉमर्स एग्जिस्ट करता है, चाहे वो साइंस ही क्यों ना हो। तो नेक्स्ट आई इंट्रोड्यूस मैम सिसलिया। She is principal in Vindhyachal Academy in Bhopal, and we are very good friends from the career starting. And she is my guide. I can say that she is my guru in this field. Every time her guidance helped me to initiate new things in my subject, and all the things are. I can say that कि सारी चीजें एक दूसरे के साथ मिक्स होके बहुत कुछ अच्छा जो है एक रिजल्ट सामने आता है जब उनका गाइडेंस मिलता है। तो मैम प्लीज आई एम वेलकमिंग यू, प्लीज गिव योर इंट्रोडक्शन। Good morning everyone. गुड मॉर्निंग। My name is Cecilia and I'm working as a principal in Vindhyachal Academy School since 2017. But I'm in this teaching field career since 1996. 96 से मैं इस टीचिंग करियर में हूँ, टीचिंग लाइन में हूँ, टीचिंग प्रोफेशन में हूँ। माय पैशन इज टीचिंग। आज भी मैं प्रिंसिपल जरूर हूँ लेकिन एक क्लास जरूर मैं अकाउंट्स पढ़ाती हूँ। ये पैशन है मेरा। तो मेरे ख्याल से ये पैशन हर कॉमर्स वालों का जरूर होगा क्योंकि सब्जेक्ट इतना इंटरेस्टिंग है ये कि मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैंने कॉमर्स लेके कभी गलती करी, कभी नहीं लगा। तो मुझे बाकी बच्चों के लिए भी यही संदेश है कि अगर आपने कॉमर्स चूज करा है या करने जा रहे हैं तो जरूर लीजिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। दुनिया का कोई भी ऐसा सब्जेक्ट तब तक फुलफिल नहीं हो सकता जब तक उसके साथ कॉमर्स ना जुड़े। आप देख लीजिए डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट सब लोग को सीए की या अकाउंटेंट की जरूरत पड़ती है और अल्टीमेटली कॉमर्स तो बैकबोन हो गया इन सबके लिए क्योंकि इनका पर्पस तो कमाना ही है, प्लस सोशल सर्विस भी हो सकते हैं बहुत लोगों के, लेकिन उस अकाउंट को डिटेलिंग करना एक कॉमर्स फील्ड के स्टूडेंट्स का ही काम है। तो कॉमर्स तो हर चीज में जुड़ी हुई है। आप कुछ भी ले लीजिए, स्पेस ले लीजिए, धरती ले लीजिए, आसमान ले लीजिए, एवरीवेयर कॉमर्स इज देयर। विदाउट कॉमर्स बहुत बड़ी बात कह दी आपने, बहुत बड़ी बात कह दी है आपने। और निश्चित रूप से आपका कहा गया ये वाक्य जो स्टूडेंट कॉमर्स लेना चाह रहे थे उनको बहुत इंस्पायर करेगा। बहुत बड़ी बात की है आपने। जी। अच्छा, मेरा नहीं एक है इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। हाँ नहीं वो तो है भाई, हम लोग तो कॉमर्स से रिलेटेड है तो हमको मालूम है कि कितना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और क्या फील्ड है। लेकिन नए बच्चों के लिए थोड़ा सा उनको रहता है कि आज एक्चुअल में क्या हुआ है कि आज जो सीएस करके मतलब सॉरी कंप्यूटर साइंस से लेके और उस फील्ड को बहुत ज्यादा हाइप मिला हुआ है। तो हर बच्चे का माइंड सेट ये है कि वही करना है। तो इसलिए मैंने ये मीटिंग अरेंज की। मेरा जो एक अगला क्वेश्चन था कि टीचिंग में जो आपका अनुभव है, तो मतलब बेसिकली ये क्वेश्चन मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि बहुत सारी गर्ल्स हैं या बहुत सारे क्या बोलते हैं जो वुमेन्स है वो इस फील्ड में आना चाहती है। टीचिंग के फील्ड में कहीं ना कहीं उनके लिए लगता है कि एक सिक्योर फील्ड है और कहीं ना कहीं बहुत अच्छा प्रोफेशन है। तो आपका अनुभव टीचिंग फील्ड में कैसा रहा है, मुझे ये जानना है आप दोनों लोगों का।
पहले मैडम बोलेंगी या मैं बोलूं? आप बोल नहीं दीजिए, मैम, कोई पहले आप। अब आप आपसे चल रही तो आप देखिए, एक्चुअली एक्चुअली क्या, मेरे पापा भी एक बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट थे। उन्होंने बचपन से ही हम लोगों को ये माहौल दिया घर में, हमेशा से। हमारे घर में कोचिंग चलता था तो टीचिंग उसी से निकल कर आया, सोच लीजिएगा। और फिर जब हमने पढ़ाना शुरू किया बच्चों को, तो मुझे ये समझ में आया कि कॉमर्स सब्जेक्ट जब मैंने पढ़ा तो थोड़ा डिफिकल्ट लगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि वो मुझे हाइक नहीं मिल पाया या मुझे वो अंडरस्टैंडिंग नहीं मिल पाई। लेकिन जब मैंने पढ़ाना शुरू किया बच्चों को अपने मोहल्ले के, जी तो जी यकीन जानिए मैंने उसको पढ़ा, वो मुझे और इंटरेस्टिंग लगता गया और इंटरेस्टिंग लगता गया। और मैंने बहुत सारे बच्चों को इंस्पायर किया इसके चलते। तो जी अकाउंट्स और कॉमर्स सब्जेक्ट जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही डेली यूज में आने वाली चीज है ये। जी आप बगैर अकाउंट के डेली यूज में नहीं कर सकते, आगे जा नहीं सकते। तो ये सिस्टम तो है। और दूसरी बात ये है कि टीचिंग लोगों के लिए दो तरीके से हो सकता है, बाय चांस और बाय चॉइस। मेरे साथ टीचिंग जो था वो बाय चांस ही था, चॉइस नहीं बोलूंगी मैं। हाँ हाँ लेकिन धीरे-धीरे ऐसा पैशन होता गया, ऐसी डूबती चली गई उसमें मैं कि मेरे लिए अब टीचिंग पैशन हो गया है। तो हाँ ये बाय चॉइस ना होने के बाद भी अब मेरे लिए पैशन है। तो हाँ जिन्होंने बाय चॉइस सोचा होगा वो तो इसमें और बहुत अच्छा कर पाएँगे, जी यहाँ तक मैं ऐसा समझती हूँ। क्योंकि परिस्थितियाँ कुछ ऐसी थी कि आपको चॉइस नहीं मिल रही थी। ये हाँ बाय चांस ही मैं इस फील्ड में उतरी। उसके हाँ बाद फिर सारे फॉर्मेलिटीज़ पूरी करी कि अब बीएड होना चाहिए, अब ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। सारी चीज़ें करी और अल्टीमेटली अभी मैं पीएचडी भी कर रही हूँ, कॉमर्स में ही कर रही हूँ। अरे वाह और मैं देख रही हूँ, हाँ जी, और मैं देख रही हूँ कि बगैर कॉमर्स के आप कहीं पर भी नहीं आगे जा सकते। जी कोई भी फील्ड में नहीं जा सकते, क्योंकि अल्टीमेटली उन लोगों को कमाना तो पैसे ही होता है। हाँ हाँ तो उसको कैसे करेंगे आप? वो छूट ही नहीं सकता आपका। जैसे कह सकते हैं, एक इंसान को सांस लेना जितना ज्यादा जरूरी है, हम्म, वैसे ही इस दुनिया में जितने भी फील्ड हैं, हाँ उसमें कॉमर्स जब तक नहीं जुड़ेगा उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। हाँ सही। शशि मैम, आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में? आपका क्या अनुभव है? एक्चुअली मैंने तो जो मेरा टीचिंग करियर है आफ्टर 12th ही मैंने स्टार्ट कर दिया था, एंड आई हैड स्टार्टेड टू गिविंग ट्यूशंस टू द स्टूडेंट्स। तो स्टार्टिंग से मेरा ये था कि मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता था। तो मेरा यहाँ पर बाय चांस नहीं था, मेरा बाय चॉइस ही था कि मुझे टीचिंग प्रोफेशन में जाना था। एंड 2002 से मैंने उसको स्टार्ट किया। 2002 से आज 22 तक की जो जर्नी है उसमें हर बार कुछ नया सीखने को मिलता है। सिखाना तो हम जो सिखा रहे हैं वो तो है ही, पर मुझे ऐसा लगता है कि मतलब हम हर बार कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं। जब हम बच्चों को पढ़ाने के लिए जाते हैं, जब हम बुक को ओपन करते हैं तो हर बार एक नई चीज सामने आ जाती है, तो लगता है कि ओह, कितना वास्ट होता जा रहा है। दूसरी चीज मेरा ये मानना है कि हम जो कॉमर्स एक फील्ड है वो कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है आपके सोशल साइंस सब्जेक्ट से भी। और जो आपकी फील्ड है वो जुड़ी हुई है कहीं ना कहीं टेक्निकल सब्जेक्ट के साथ में। तो जब इन दोनों को हम मर्ज करते हैं तो उस कंडीशन में वो हमारी रियल लाइफ सिचुएशंस के साथ जुड़ जाता है। तो द स्टूडेंट्स एंड द टीचर बोथ हैव द मच प्लेटफॉर्म टू टॉक अबाउट द सब्जेक्ट। जैसे अगर हम बीएस की बात करें, हम इकोनॉमिक्स की बात करें, तो ऑटोमेटिकली एक अंदर से जो चीजें हैं वो निकल के आने लगती है और वो कहीं ना कहीं सब्जेक्ट के साथ इन्वॉल्व होने लगती है। अकाउंट्स को मैं बोलूंगी टेक्निकल सब्जेक्ट है, बच्चे को थोड़ा सा हमेशा हर बार डिफिकल्ट लगता है, पर जैसे ही उसको आना शुरू होता है तो वो सबसे इजी सब्जेक्ट। बिल्कुल ट्रू। सर भी अभी क्लास ले रहे हैं। मैम आप तो अकाउंट्स के जो हो ही गुरु ही हो, और मैं अकाउंट्स ले ही रही हूँ। उसके साथ साथ मैंने अभी टैक्स भी मेरा इन्वॉल्व हो गया है, क्योंकि मेरा एमकॉम टैक्सेशन से था, तो आई एम टेकिंग द टैक्स क्लासेस ऑल्सो। तो वाइड फील्ड है, हम ऐसा नहीं बोल सकते। आज हम कॉमर्स की फील्ड में देखें तो इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, लाइक एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, मार्केटिंग हो गया, आपका जो है टैक्सेशन हो गया, आपका फाइनेंस मार्केट हो गया, आपका फाइनेंस मैनेजमेंट हो गया। तो ओवरऑल सब्जेक्ट मतलब अगर आप देखें तो सीबीएसई के ही इतने वोकेशनल कोर्सेस उन्होंने कॉमर्स फील्ड से इंट्रोड्यूस कर दिए हैं कि बच्चा जो है वो चाहे तो उस वोकेशनल सब्जेक्ट के साथ आगे भी अपनी स्ट्रीम लाइन को आगे बढ़ा सकते। तो there are so many courses introduced by the CBSE अगर बच्चा CBSE फील्ड में जाता है। अदरवाइज द डिप्लोमास आर देयर जिसमें हम आगे बढ़ के बहुत कुछ इसमें कर सकते हैं। आई हैव सो मेनी थिंग्स दैट आई कैन प्रेजेंट हियर कि हम कितने सारे कोर्सेस इसमें कॉमर्स फील्ड में आगे ले सकते हैं अगर आप 10th के बाद कॉमर्स ऑप्ट करते हो तो आपके लिए कौन कौन सी फील्ड यहाँ सामने ओपन है। इसी से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन है
कि एक्चुअल में अगर कैटेगराइज वाइज देखें तो मतलब आज भी एजुकेशन सिस्टम में माना जाता है कि जो साइंस पढ़ने वाले बच्चे हैं वो फर्स्ट रैंक होते हैं, उसके बाद कॉमर्स पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो सेकंड रैंक वाले होते हैं, और जो आर्ट्स पढ़ने वाले बच्चे हैं ये थर्ड रैंक वाले, मतलब रैंक इन द रैंकिंग अगर कैटेगरीज वाइज देखें तो कहीं ना कहीं समाज की सोच या पेरेंट्स की सोच ऐसी है कि इसको इस रैंकिंग में बांट दिया गया है प्रोफेशनली, कि अगर आगे जाके करियर कैसा होगा क्या होगा इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए। तो मेरा एक क्वेश्चन है आप दोनों लोगों से कि क्या कॉमर्स को साइंस की तुलना में एक बेहतर करियर ऑप्शन माना जा सकता है? इस बारे में आप लोगों के क्या विचार है, प्लीज शेयर कीजिए। देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगी कि 2 अलग सब्जेक्ट हैं और दोनों ही सब्जेक्ट अपने-अपने जगह पर बिल्कुल सही जगह पर हैं। लेकिन अगर जब कंपैरिज़न की बात आएगी तो मैं हमेशा यही कहूँगी कि साइंस सब्जेक्ट पर कॉमर्स हमेशा टॉप में ही रहेगा, क्योंकि बार-बार मैं इस चीज़ को बता रही हूँ कि आप कोई सी भी फील्ड में ले लो, बाद में आपको कॉमर्स वाले बंदे से मिलना ही पड़ता है। हाँ हाँ, ये तो है। कॉमर्स अब हाँ, कोई भी फील्ड ले लो, आपको कॉमर्स वाले बंदे से तो आपको लेना ही पड़ेगा, उसके सजेशंस, उसके एडवाइस लेने ही पड़ेंगे, क्योंकि ऑडिटिंग जब होगी तो आप साइंस वाले के पास थोड़ी ना जाएँगे, हाँ कॉमर्स वाले के पास ही जाएँगे। तो दोनों ही सब्जेक्ट बिल्कुल अलग-अलग हैं हाँ और तुलना अगर देखी जाए तो देखिए साइंस जो कर सकता है, वो तो कर ही रहा है, हाँ, लेकिन जो कॉमर्स कर सकता है, वो हर फील्ड में घुस चुका है आजकल। जी जी जी। बगैर कॉमर्स के कोई सब्जेक्ट कंप्लीट हो ही नहीं सकता। हाँ इसीलिए मुझे ऐसा लगता है एज़ ए बी कॉमर्स स्टूडेंट हाँ कि कॉमर्स जो सब्जेक्ट है उसकी तुलना किसी सब्जेक्ट से या किसी फील्ड से हो ही नहीं सकती, वो बिल्कुल यूनिक है जी और उसके बगैर कुछ हो भी नहीं सकता। जी। ये शशि मेरा मैम, मानना है। जी थैंक यू। शशि मैम मेरी आप। ओपिनियन भी बिल्कुल सिसिया मैम के साथ ही जुड़ी हुई है। एक्चुअली आज भी हम स्कूल में भी देखते हैं तो ये क्राइटेरिया डिसाइड हो जाता है, बीइंग अ प्रिंसिपल मैम भी इस चीज को समझते हैं कि हर बार ऐसा होता है कि जो क्रीम लेयर होती है वो साइंस में चली जाती है, और जो थोड़ी सी डाउन लेयर होती है उनको ये समझाया जाता है कि नहीं बेटा तुम कुछ नहीं कर सकते इसलिए तुम कॉमर्स में आ जाओ। मेरा ये हाँ मानना है हाँ, ये एक कि बड़ा कहीं ना कहीं ये मतलब चीज हर होती टीचर्स के है। भी और पेरेंट्स के लिए भी बड़ा ये चॉइस करना मुश्किल हो जाता है। सॉरी हाँ। मैं यहाँ यहाँ एक इंटरप्ट करूँगी। ये ट्रेंड ज़रूर था, लेकिन मैंने अपने स्कूल में ये मैम ट्रेंड चेंज कर हाँ दिया। जी। सॉरी मैं बोल रही हूँ, ये ट्रेंड ज़रूर जी। था, लेकिन मैंने अपने स्कूल में ये ट्रेंड ही चेंज कर दिया। मेरे स्कूल की 10th की जो टॉपर थी, मेरिट होल्डर, उसने कॉमर्स लिया था। मैंने उससे पूछा, "तुमने हाँ कॉमर्स क्यों लिया?" तो हाँ, उसने ये बोला कि, "मैडम, ज़रूरी नहीं है कि हर टॉपर साइंस ले। नहीं मुझे भाई, कॉमर्स बिल्कुल सब्जेक्ट बहुत बिल्कुल पसंद बिल्कुल था।" हाँ, सही बात है। और उसके बाद से सर मेरे स्कूल में ऐसी लहर दौड़ी है कि जो बहुत टॉपर बच्चे हैं ना, हाँ, उन्होंने कॉमर्स ही लिया है। अरे वाह। तो ये ट्रेंड चेंज हो गया, अब ये इंटरेस्ट अपन को दिलवाना जी, हाँ। जी ये अपनी ड्यूटी है बच्चों को बताना कि क्रीम लेयर एक्चुअली ज़रूरी नहीं है कि फ्यूचर उसमें जाए, हाँ ऐसा ज़रूरी नहीं एक्चुअली है। द स्टूडेंट आर थिंकिंग मैम, जब वो कॉमर्स लेते हैं ना हाँ, तो उनके अंदर कहीं ना कहीं एक थॉट प्रोसेसिंग होती है कि कॉमर्स इज इजी देन द साइंस, देन दे आर टेकिंग द हाँ, कॉमर्स। नहीं तो ये मतलब ज़रूर अगर ये हम बोले तो ज़रूर 10% सिर्फ अपनी चॉइस के साथ आते हैं कि उनको कॉमर्स लेना है, बाकी 90% स्टूडेंट इसलिए आते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि कॉमर्स बहुत इजी सब्जेक्ट हाँ, ये सही है, ये है, और बिल्कुल सही एट द बात है। टाइम ऑफ स्टडी उनको ऐसा लगता है कि नहीं, जबकि होता ये है कि कॉमर्स कहीं से भी उनके लिए फेमिलियर नहीं है। हुँ, उन्होंने 10th तक साइंस पढ़ा है, उन्होंने 10th तक मैथ्स पढ़ा है, उन्होंने 10th तक सोशल साइंस पढ़ा है, पर उनको जो सब्जेक्ट यहाँ नए जो मिलते हैं वो उससे कहीं भी फेमिलियर नहीं होते हैं। तो सही हम है, उनको ट्रू। सिखाते हैं, एक्चुअली हम उनको सिखाते हैं कि नया क्या हुँ, है और इस नए में तुम्हारे लिए कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटीज हो सकती है। तो ये एक मतलब हमेशा एक कॉमर्स टीचर के जब उसमें आती हूँ मैं तो मुझे बड़ा प्राउड फील होता है कि हमारे पास होता क्या है, हमारे पास एक कच्चा दिमाग होता है जिसको हम उसको इतना भरते हैं कि आगे वो सबके ऊपर रूल करने के लिए तैयार हो जाता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल। कॉमर्स के साथ एक चीज और जो मेरा अपना अनुभव है कॉमर्स के साथ एक एज ए टीचर, ये कि कॉमर्स के स्टूडेंट को आप प्रैक्टिकली इसी दुनिया में सारी चीजें दिखा सकते हैं। अगर जैसे साइंस का यस, कोई स्टूडेंट है, अगर किसी उसको कोई इक्वेशन समझाना हो या कुछ चीजें समझाना तो आपको कहीं ले जाना पड़ेगा, या तो लैब में ले जाना हुँ, पड़ेगा। जबकि कॉमर्स का स्टूडेंट है, जब वो पढ़ता है, अगर उसका दिमाग अच्छा है तो इमेजिन कर सकता है, वो सारी चीजें सारी घटनाएं उसके जीवन में चल रही होती है, कहीं ना कहीं समाज में वो देख रहा होता है इकोनॉमिकली। तो ये एक इजीली कॉमर्स का कनेक्ट हो जाता है, वो बड़ा। उसके साथ इजीली कनेक्ट हो जाता है। हाँ, मैं मेरा जो अगला क्वेश्चन है कॉमर्स से रिलेटेड, मैं चाहता हूं कि 5 ऐसे फील्ड शशि मैम बताएं और 5 ऐसे फील्ड सिस्ला मैडम आप बताएं जो कॉमर्स स्टूडेंट के लिए एक बेहतर करियर ऑप्शन हो सकते हैं। 5 टॉप अपने अपने 5 आप चॉइस कर लीजिए, और सबसे पहले मैं सिस्ला मैडम आपसे पूछता हूँ कि 5 वो फील्ड आप बताइए जिसमें कॉमर्स स्टूडेंट को जाना चाहिए,
तो मतलब आगे इन फ्यूचर, जैसे आज जो कोई स्टूडेंट कॉलेज पास आउट भी है, बीकॉम कर रहे हैं, या 12th के बाद भी अगर कोई ऐसा ऑप्शन है, तो उन सब चीजों पे आप फोकस कीजिए। 5 सब्जेक्ट आप बताइए आपकी पसंद, 5 फील्ड, सॉरी। सबसे पहला फील्ड तो मैं बोलूंगी टीचिंग, क्योंकि मैं टीचर हूँ। जी। पहला इम्पोर्टेंट, क्योंकि हाँ आप टीचर हो, आप बहुत लोगों को बना पाओगे, हाँ, सही बात पहला है। बात है ना। दूसरा करियर है आपके पास सीए, जैसे मैंने आपको हर बार बोला, हर प्रश्न में ये आते ही है, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये एक ऐसा करियर है जिसपे बच्चा बायस, मतलब गवर्नमेंट भी बायस नहीं है, इसमें कोई कैटेगरी को सेलेक्ट नहीं किया जाता है, इसमें सिर्फ 5% सिलेक्शन होता है ओवरऑल इंडिया में जो बच्चे सीए क्लियर करते हैं। तो कोई सो कैटेगरी नहीं है, कोई मार्किंग माइनस मार्किंग नहीं है, सबसे बेस्ट फील्ड है और इसमें कोई भी भेदभाव नहीं है। दूसरी फील्ड ये हो गई। तीसरी फील्ड है सीएस, कंपनी सेक्रेटरी। जी ये भी कॉमर्स के बच्चों के लिए जो कि प्रमोटर बनते हैं कंपनी के लिए। तो ये तीसरा करियर। चौथा करियर आईसीडब्ल्यूए, इंडियन कॉस्ट वर्क अकाउंट। ये भी कॉमर्स से रिलेटेड है और ये बहुत ही डिमांडेड सब्जेक्ट है। जो कंपनीज होती हैं, फैक्ट्रीज होती हैं, जहां वो लोग मैन्युफैक्चर करते हैं, वहां वो एक प्रोडक्ट को बनाने में कितनी कॉस्ट लग सकती है। थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर होता है ये दोनों के कंपैरिजन में, लेकिन इसकी भी डिमांड बहुत है। जी जी। 3-4 करियर तो मैंने बता दिए। पांचवा जो करियर मुझे सबसे बेस्ट लगता है, वो लगता है नॉन लॉजिस्टिक, जो कि डिफेंस एकेडमी में होते हैं। क्योंकि जी डिफेंस एकेडमी में क्या होता था, सिर्फ साइंस और मैथ्स वाले ही जाते थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वहां पर नॉन लॉजिस्टिक में कॉमर्स वालों के लिए भी चांसेस और स्कोप्स हैं। अच्छा। वहां का अकाउंट कौन डील कर रहा है? बाहर के लोग नहीं कर सकते, डिफेंस पर्सन ही डील करेगा, जी 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 है जी। ना। हाँ। तो एक डिफेंस में भी जा सकता है अगर किसी बच्चे ने कॉमर्स लिया है तो। जी तो ये जी। 5 फील्ड मेरे, उसके अलावा बहुत सारे हैं। हाँ प्रोमिनेंट ये है मेरे कि पहला तो टीचर, हाँ देन सीए, देन सीएस, देन आईसीडब्ल्यूए, एंड देन बीइंग अ हेड अकाउंटेंट हाँ। और एन ऑडिटर इन द फील्ड ऑफ ये डिफेंस डिफरेंस। एकेडमी। जी ये 5। जी, थैंक यू। शशि मैम, आप चूंकि 5 तो मैडम ने टॉप बता ही दिए, मैं चाहता हूँ कि इन जी 5 के अलावा और अगले जो 5 ऑप्शन है वो मुझे बताएं। तो मेरा जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वो एमबीए है। कि मतलब एक स्टूडेंट जो कि एमबीए फील्ड के साथ जुड़ता है, क्योंकि मैम ऑलरेडी जो हमारे जो मेन कोर सब्जेक्ट है, जो कोर डिप्लोमाज हैं, उनके साथ मैम जुड़ चुके हैं, उन्होंने बता दिया है उसको। एक्चुअली जब हम बच्चों से पूछते हैं एमबीए करना है, तो मतलब आज 90% स्टूडेंट कॉमर्स फील्ड में इसलिए आते हैं क्योंकि उनको एमबीए करना है, एंड दे डोंट नो कि कितना वास्ट स्ट्रीम अब एमबीए में हो चुका है। अभी तक अगर हम बच्चों से पूछे अच्छा किस स्ट्रीम में, उनके पास सिर्फ 2-3 नेम होते हैं, मार्केटिंग, फाइनेंस और एचआर। सिर्फ ये 3 में ही वो इसको जो है लेते हैं। बट अभी जो मैनेजमेंट जो है, उसने अपने आप को इतना वास्ट कर दिया है। अब देखिए नई नई फील्ड इसमें जुड़ रही है। तो अगर मैं मेरे 5 करियर ऑप्शन यहीं से चूज करूँ तो भी बहुत है। तो पहले अगर हम 3 को छोड़ दें, तो उसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन आ रहे हैं वो क्या है, टूरिज्म मैनेजमेंट, दैट जी अगेन फॉर द बेस्ट ऑप्शन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट होटल मैनेजमेंट है। जी नेक्स्ट इवेंट मैनेजमेंट है, क्योंकि आप एक इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हो, और एक बहुत ही अच्छा जो आप देखने में भी बहुत पसंद करते हो, आईपीएल, जो आईपीएल आते हैं, एम आई ऑडिबल क्लियरली, हाँ। जो लीग मैचेस आते हैं, तो उसने एक नई फील्ड को जो है बढ़ावा दिया है, जैसे स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। अच्छा। तो यहाँ जो अलग अलग यानी आप अगर अपने इंटरेस्ट और अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सिर्फ मैनेजमेंट की फील्ड को ही देखें, तो आपके सामने इतने करियर ऑप्शंस हैं। आफ्टर दैट, if you have the interest in the fashion designing, इसलिए मैम एंड आई also the evidence of it। मैम भी जो है फैशन डिजाइनिंग के फील्ड में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रखती है, नो डाउट। तो अच्छा। जो है मैम के साथ जुड़ने के बाद पता चला कि ओके ठीक है, मतलब मैं ही नहीं हूँ जो इस फील्ड के साथ जुड़ी हुई हूँ। मैम जी भी जी। बहुत अच्छी जो है सेंस ऑफ फैशन रखते हैं। तो यहाँ पर जो है मतलब फैशन डिजाइनिंग, तो अभी हम फैशन डिजाइनिंग से भी ये सोचते हैं कि वो सिर्फ एक सिलाई कढ़ाई है। नहीं, फैशन डिजाइनिंग एक बुटीक मैनेजमेंट है, हाउ यू कैन डू। अगेन रिटेल मैनेजमेंट, जो आप रिटेलिंग कर रहे हैं, एक नॉर्मल शॉप को चलाना और उसको एक अलग टर्म्स के साथ चलाना, एक नई टेक्निक के साथ चलाना, कुछ अलग अलग जो है आपको जो प्रोविजंस मिलते हैं उसमें, उसके अकॉर्डिंग उसको चलाना। तो रिटेल मैनेजमेंट भी एक नया फील्ड ओपन हो गया है, जो कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा है। हम
फाइनेंस की बात करते हैं, फाइनेंशियल ब्रोकिंग की बात करते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते हैं, फाइनेंशियल मार्केट एनालिसिस की बात करते हैं, बिजनेस एनालिसिस की बात करते हैं, तो देयर इज सो मेनी फील्ड्स इन दिस। तो हम सिर्फ एक पर्टिकुलर कोर्स की बात ना करते हैं, अगर हम सिर्फ इसको मैनेजमेंट के साथ ना जोड़े, आप बीकॉम करते हुए भी इसके डिप्लोमास ले सकते हैं, आप आगे इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। इनमें जो है जिसमें कि हम फाइनेंशियल एनालिसिस, बिजनेस एनालिसिस, मार्केट एनालिसिस, ये जो जितने भी कोर्सेस हैं इसके डिप्लोमास भी जो है डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें स्टूडेंट एक डिग्री के साथ एक डिप्लोमा होल्डर भी बन सकता है और उसके बाद इजीली वो कहीं भी क्या जो है अपने आप को प्रेजेंट कर सकता है। आफ्टर दैट मैम ने डिफेंस लॉजिस्टिक जो है अकाउंटेंट के उसमें बात करी, मैं यहाँ पर गोडाउन मैनेजमेंट की, स्टॉक मैनेजमेंट की बात करती हूँ, वो भी एक अपने आप में एक अलग फील्ड है कि आप एक वास्ट लेवल पे आप जो है मैनेजमेंट फील्ड में यहाँ भी आगे बढ़ सकते हैं। टैक्सेशन एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें कॉमर्स स्टूडेंट जो है वो एंटर हो सकते हैं, तो टैक्सेशन की लाइन भी इसमें ओपन है। और जैसा मैंने पहले बताया कि बिकॉज ऑफ इट इज रिलेटेड टू द सोशल साइंस, तो आपके लिए जो आप एक सोशल जो जॉब है, मतलब जो गवर्नमेंट जॉब है, आप उसके लिए भी प्रायोरिटी रखते हो। तो कहीं ना कहीं हम इन चीजों को इसके साथ जोड़ सकते हैं कि अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आप रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, आप प्रिंसिपल्स जो आपके हैं, जो आपके वर्ल्ड वाइड प्रिंसिपल्स, यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल प्रिंसिपल्स हैं, आप सिर्फ उसके साथ ही नहीं जुड़ रहे हैं, आप किसके साथ जुड़ रहे हैं, आप पूरे ओवरऑल फील्ड के साथ जुड़ रहे हैं। देयर आर सो मेनी ऑप्शन। तो सर, कैन आई शो माय पीडीएफ in which I had taken all those Yes, yes, options? yes, yes. So hope my screen is visible. Yes, it's visible. So right now I had taken that how many courses you can opt after 12th commerce if you had taken the maths as optional subject. Let's put a little bit zoom it. Okay. Now it is? Now it is this. Okay. So these are the common courses or the degrees which you can do there. तो पहला है बीकॉम ऑनर्स सीए, बीई मतलब बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स, बीएफए दिस इज बैचलर ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, बीसीए जो कि हमको पता है, बीएससी अप्लाइड मैथमेटिक्स है, बीएससी ऑनर्स मैथ्स है, बीएससी स्टैटिस है, और एक नया कोर्स इसमें ऐड ऑन हुआ है दिस इज बीआईबीएफ बैचलर ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस एंड फाइनेंस। तो ये एक नया कोर्स इसमें ऐड ऑन हुआ है। बीजेएमसी बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। के बाद विदाउट मैथ्स वाले जो बच्चे हैं उनके लिए आप कोर्सेज की लाइन देखिए, आपने अगर मैथ्स नहीं लिया है, बीकॉम, बीबीए, बीएमएस, कंपनी सेक्रेटरी, बैचलर इन ट्रैवल एंड टूरिज्म, बैचलर्स इन हॉस्पिटैलिटी, बैचलर्स इन इवेंट मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, जर्नलिज्म, बीए एलएलबी, बीबीए एलएलबी, बैचलर ऑफ फॉरेन ट्रेड, बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज, एनिमेशन एंड मीडिया एंड सो। तो ओनली अगर हम सिर्फ डिग्री की बात करें तो एक कॉमर्स स्टूडेंट के लिए आप डिग्री ओपन देख सकते हैं कि कितनी डिग्रीज यहाँ पर ओपन है। नाउ हाउ मेनी डिप्लोमा कोर्सेज आर देयर आफ्टर 12th? तो 12th कॉमर्स डिग्री के साथ हमारे पास जो डिप्लोमा कोर्सेज है वो है डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग, बैंकिंग, फाइनेंस, एडवांस अकाउंटिंग, सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, रिटेल मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंडस्ट्रियल सेफ्टी एक ये नया पॉइंट इसमें ऐड ऑन हुआ है, एलिमेंट्री एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, होटल मैनेजमेंट, योगा, अकाउंटिंग, फाइनेंस, डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, फैशन डिजाइनिंग। तो मतलब हम एक डिग्री के साथ इन डिप्लोमा को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि हम डिग्री ले रहे हैं तो हम सिर्फ उसी के साथ रिजल्ट हो जाए, हम इसमें से भी किसी एक डिप्लोमा को चूज कर सकते हैं। क्रिएटिव कोर्सेस हैं तो क्रिएटिव कोर्सेस में भी उन्होंने सिर्फ उन्हीं उसको जो है दिया है। तो यहाँ पर जैसे नया जो इसमें हुआ एयर होस्टेस ट्रेनिंग कोर्सेस, गेम डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, इवेंट मैनेजमेंट, देन एलिमेंट्री एजुकेशन जो स्पेशल एजुकेशन है आजकल जो कि बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहा है। आई हैव अ गुड पर्सन जो कि स्पेशल एजुकेशन के साथ ही जुड़े हुए हैं, आपने शायद नाम भी सुना होगा, निदान ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि हमेशा एक जो है हम लोगों के लिए टीचर्स के लिए कंडक्ट कराती हैं, जो उनका जो सर्विस अवार्ड के लिए कंडक्ट कराती है निदान एजुकेशन, जो कि उन्हीं के उससे चल रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ स्पेशल एजुकेशन में यानी कि स्पेशल चाइल्ड एजुकेशन को ही प्रेफर करते हैं।
दैट जर्नलिज्म है, डिजाइनिंग कोर्सेस है, आर्ट कोर्सेस है, फोटोग्राफी कोर्सेस है, कन्फेक्शनरी कोर्सेस है एंड सो मेनी और प्रोफेशनल कोर्सेस कितने सारे हैं हमारे पास में। BA LLB, डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, GST कोर्सेस, इनकम टैक्स कोर्सेस, अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन कोर्सेस, SAP एंड PICO कोर्सेस, एयर होस्टेस ट्रेनिंग कोर्सेस, बैचलर ऑफ कॉमर्स, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, टेली कोर्सेस एंड ऑल दो। तो हम क्यों रिस्ट्रिक्टेड हो रहे हैं कि हमको बीकॉम करना है, BBA करना है, BCA करना है? हमारे पास जब इतने सारे कोर्सेज की लाइन, और हम दैट इज द फॉर्चून फॉर द कॉमर्स स्टूडेंट कि उनके लिए ये सारी फील्ड ओपन है और वो जिस भी फील्ड के साथ जुड़ना चाहे वो वहां पर जुड़ सकते हैं। जी सही। आज वेरी गुड इन्फॉर्मेशन। जी मैडम, और आज आप लोगों के साथ बैठ के मीटिंग करके बातचीत करके न जाने कितनी जानकारियां मुझे भी मिली है एक्चुअल में, और जो वीडियो देखेंगे उनको भी मिलेंगे। और मीटिंग खत्म करने से पहले एक लास्ट जो क्वेश्चन मैं आप लोगों दोनों लोगों से पूछना चाहता हूँ कि जो पेरेंट्स का दबाव है बच्चों पे कि आपको ये सब्जेक्ट लेना है या ये चीजें लेना, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं रुचि ना होते हुए भी, इंटरेस्ट ना होते हुए बच्चा सब्जेक्ट ले लेता है और आगे जाके वो अपने पेरेंट्स से कह नहीं पाता है या कोई भी कारण है वो गलत कदम उठा लेता है, तो पेरेंट्स के लिए आपकी क्या एडवाइस है या आपका क्या मैसेज है, प्लीज आप दोनों लोग बताएं। शशि मैम पहले आप। देखिए, क्योंकि हम लोग तो शशि मैडम से बोल रहे हैं। नहीं कोई नहीं, मैम प्लीज बिल्कुल कंटिन्यू प्लीज। नहीं, एक्चुअली देखिए, हम तो बच्चों के साथ ही डील करते हैं और ये समस्या हर साल आती है 10th पास होने के बाद बच्चों के साथ। तो हम क्या करते हैं, बच्चों से एक फॉर्म भरवाते हैं जिसमें बच्चों का इंटरेस्ट ले लेते हैं। फिर हम एक फॉर्म पेरेंट्स से भी भरवाते हैं कि आप अपने बच्चों के लिए कौन सा सब्जेक्ट ऑप्ट कराना चाहते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली जहां तक ऐसा है कि आजकल पेरेंट्स समझदार हो गए हैं, पहले से ही समझदार थे, मतलब इस चीज को लेकर, क्योंकि पहले दबाव रहता था पेरेंट्स का। एक मूवी देखी थी 3 इडियट्स, उसमें वो जो बंदा रहता था वो अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहता था, लेकिन बच्चा शायद राइटर बनना चाहता था और वो सुसाइड कर लेता है। हाँ, वो जो है ना? डीन रहते हैं तो वो कॉलेज वाला के। दबाव अब कम हो गया है। हाँ हाँ, अब वो दबाव कम हो चुका है। पेरेंट्स आजकल बच्चे के इंटरेस्ट के साथ इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि उनको समझ में आ गया है कि हम बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार सब्जेक्ट लेने दें तो 100% वो बच्चा होल हार्टेडली उस सब्जेक्ट को पढ़कर और वो अपने करियर को आगे अंजाम दे सकता है। तो अब पेरेंट्स का दबाव जो है वो 1% ही है, लेकिन वो स्कूल मैनेजमेंट की और टीचर्स की ड्यूटी है कि उनकी काउंसलिंग करें और उन्हें बताएं कि आप दबाव मत डालिए। जरूरी नहीं है कि डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर का बच्चा इंजीनियर बने। बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे सामने हैं कि किसान का बेटा भी डिफेंस में है और टीचर का बेटा भी इसरो में है, बहुत सारे हैं। तो करियर ऑप्शन इतने सारे हो गए कि पेरेंट्स को समझ में आने लगा। तो दबाव 1% रह गया है, लेकिन वो हमारी ड्यूटी है कि हम उसे काउंसिल कर उसे खत्म करें। ये मेरा जवाब है। तो शशि मैडम बताएंगे। मैम एक्चुअली बिल्कुल मैं आपसे एग्री कर रही हूँ कि जो आज का जो सिनेरियो है उसके अकॉर्डिंग हम पेरेंट्स खुद इतने अवेयर हो चुके हैं और अब मोस्टली स्कूल्स जो हैं वो इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड टेस्ट को कंडक्ट कराते हैं 10th क्लास में, जिससे कि उनका जो एक जो फ्यूचर स्किल्स की जो एबिलिटी है और प्लस आज का जो इंटरेस्ट है उनका, उन दोनों को वो आइडेंटिफाई कर पाते हैं और पेरेंट्स के साथ उसके साथ काउंसिल कर पाते हैं कि यस एग्जैक्टली बच्चा किस फील्ड में आगे बढ़ सकता है ड्यूरिंग दिस टेस्ट। वो आगे फ्यूचर अनसर्टेन होता है, बट आज की कंडीशन में हमारे सामने ये चीजें होती हैं कि हम उसको बता सकते हैं पेरेंट्स को। अगर हम ये 2 डिफरेंट और पर्सनालिटी टेस्ट अगर हम कंडक्ट कराते हैं तो हम बता सकते हैं पेरेंट्स को कि एक्चुअली बच्चा किस फील्ड में आगे बढ़ सकता है। तो नाउ दिस इज ऑल्सो आई कैन से दैट कि एक और फील्ड हमारे सामने आती है, दिस इज द काउंसलिंग, एजुकेशनल काउंसलिंग एज वेल एज द करियर काउंसलिंग, जो कि वो भी कॉमर्स फील्ड के साथ ही जुड़ जाती है। तो ये भी हमारे लिए एक नया एक जो है आयाम खोल देती है कि हाँ ठीक है, ये भी हमारे लिए एक फील्ड है। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट वी कैन डिस्कस विद द पेरेंट्स। तो मेरे हिसाब से पेरेंट्स के लिए बस मेरा एक ही मैसेज है कि आप उनके ऊपर दबाव मत बनाइए। हो सकता है खुला आसमान उनका वेट कर रहा है उड़ने के लिए, तो आप उनको उड़ने दीजिए, उनके पंखों को और उड़ान दे दीजिए। इससे ज्यादा हम जो है बीइंग अ टीचर हम इससे ज्यादा आपको और कहीं कन्फेस नहीं कर पाएंगे। आगे आप लोगों से बेटर उनका फ्यूचर कोई भी नहीं समझ सकता है। तो अच्छा, एक पॉइंट और बोलना चाहती थी सर मैं मिस कर गई। प्रधानमंत्री कौशल योजना करके एक प्रोग्राम है जो प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किए,
वो भी कॉमर्स वाले बच्चों के लिए इतना फ्रूटफुल है कि इसमें 90% जो बच्चे ना वो कॉमर्स वाले ही हैं। एक प्रोग्राम दिल्ली गवर्नमेंट ने भी चलाया था, शार्क टैंक टाइप का था, जो 10th स्टैंडर्ड के बच्चों को बोलते आइडिया लेकर आइए आप, और आपको इतने इतने रुपए देंगे, सीड अमाउंट, सीड कैपिटल बोलते थे जिसे वो, इनिशियल कैपिटल को, और सीड कैपिटल में बच्चों से राय पूछते थे और उन लोगों को एंटरप्रेन्योर और जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनसे मिलवाकर This was initiated by government. हाँ, बहुत अच्छा किया था दिल्ली गवर्नमेंट ने। और एक प्रोग्राम और आता है शार्क टैंक सोनी में, उसमें भी बहुत सारे नए नए फील्ड आते हैं कि आप कैसे इनोवेटिव हो सकते हैं और अपने प्रोडक्ट को आप कैसे मार्केट में ला सकते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा प्रोग्राम है। तो उसमें प्रधानमंत्री कौशल योजना, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो प्रधानमंत्री ने स्टार्ट किया था, वो भी बहुत बहुत फ्रूटफुल है उन बच्चों के लिए जो 10th के बाद सीधे बिजनेस करना चाहते हैं। जी, सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो अगर उसकी स्टडी करे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि फाइनेंस जो है वो इंडियन गवर्नमेंट बच्चों को देती है अकॉर्डिंग टू उनका इंटरेस्ट और उनकी डिमांड और उनका प्रोडक्ट को देखते हुए। तो एक ये फील्ड भी बहुत बेस्ट है बच्चों के। जी, थैंक यू। निश्चित ही आज का ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाला है जिनके दिमाग में कहीं ना कहीं कॉमर्स को लेके कंफ्यूजन या संशय था। और स्पेशली आप दोनों लोगों के लिए मैं बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आज संडे के दिन आपने अपने समय में से समय निकाल के मुझे दिया, क्योंकि मैं जानता हूं कि वर्किंग वुमेन के लिए संडे कितना इंपॉर्टेंट डे होता है। तो आप दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया इस मीटिंग के लिए। थैंक यू। आपका भी शुक्रिया कि आपने हमें आपका भी शुक्रिया जी। दिया। थैंक यू।